केन्द्रो बृहस्रवाः स्वस्तिनः पोखो भनो मदयारेरेखानायुर्गन्धो क्षमादिर्माता बोल गणेश भगवान की जय। Thank you to our esteemed guest for lighting the lamp. अभिनंदन। आज का दिन हमारे लिए एक विशेष अवसर है जब हम अपने छात्रों की मेहनत हमारे समारोह की गरिमा और गर्व को और बढ़ाएगा। मैं आमंत्रित करती हूँ शिक्षा विभाग के छात्राओं और छात्रों धन्यवाद मंजा सिंह सदस्यगण। आप सब कि हमारे यहाँ माननीय विधानसभा अध्यक्ष बजट सत्र की व्यस्तता के बावजूद भी इन्होंने विश्वविद्यालय हम स्वागत और चंदन चौधरी दुधेश्वर महतो Sajal Banerjee, please come on stage. मेरा कहने का मतलब यह है कि अधिकांश मेधावी विद्यार्थी जो पढ़ने में अव्वल हैं, जिनके पास बुद्धि लब्धता या आईक्यू कोशेंट, इंटेलिजेंसी कोशेंट आईक्यू अधिक रहने के बावजूद भी वे पढ़ नहीं पाते थे समझता के अभाव से। आज मैं अत्यंत खुश हूँ कि आज हमारे राज्य के अंदर में कई कैसे विश्वविद्यालय खोले हैं और विश्वविद्यालय खोलने के बाद आज वहाँ का पठन पाठन सुंदर ढंग से चल रहा है। मैं तो राधा गोविंद संस्था पहली बार आपके संस्था में आने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, लेकिन प्रवेश के काल में ही मैंने अंदाज किया कि आपका भी संस्था काफी भव्य है, काफी सुंदर है। और मैं समझता हूं कि आधारभूत संरचना का जो विकास है, ये विकास का पैमाना जो है एक यूनिवर्सिटी के लिए, एक विश्वविद्यालय के लिए, मैं समझता हूं कि आप अधिकांश पूरा कर लिए हैं। फिर हमारे युवा मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी इस विषय पर गंभीरता से ध्यान दिए और पिछले समय में राज्य सरकार के तरफ से एजुकेशन में कई नवाचार हुआ, जिस नवाचार के क्रम में विश्वविद्यालय को और ज्यादा चुस्त दुरुस्त करने का निर्णय भी उन्होंने लिया। और हमें स्मरण है कि पिछले विधानसभा में मैंने एक टीम भी माननीय विधानसभा के सदस्यों को बनाया, जो विभिन्न यूनिवर्सिटी जो हमारे राज्य के अंदर में संचालित है, वे विश्वविद्यालय ठीक ठाक ढंग से रन कर रहा है कि नहीं, ठीक ठाक ढंग से चल रहा है कि नहीं, उनके पास आधारभूत संरचना है या नहीं, उनके पास जो शिक्षा प्रदान करने का जो शिक्षक शिक्षिका हैं वे अच्छे हैं कि नहीं, यानी क्वालिटी का एजुकेशन प्रोवाइड कर पा रहे हैं या नहीं, तमाम विषयों को लेकर के समिति बनाया। हमारे अंदर में नैतिक शिक्षा का अभाव हो जाता है कि योग्यताधारी ऊंचे योग्यता के व्यक्ति होने के बावजूद भी हमारा जो नैतिक दायित्व है समाज के प्रति और देश के प्रति कभी कभी हम लोग निर्वहन करने में चूक हो जाता है। इसीलिए हम आपको इस बात पर और ध्यान देना चाहते हैं कि संस्था में जो पठन पाठन के काम कराते हैं वो एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट होते हैं और विद्यार्थी रॉ मटेरियल्स होते हैं। स्टूडेंट्स आर ओनली द रॉ मटेरियल्स ऑन द हैंड ऑफ
हिज और हर टीचर, और वे अपने आइडिया और आइडियोलॉजी के मुताबिक उनको तैयार करते हैं। इसीलिए ये जो कच्चा रॉ मटेरियल आपके हाथ में है, इसको बेहतर ढंग से तैयार करने का उत्तरदायित्व आप तमाम शिक्षक शिक्षिकाओं के हाथ में है। इसीलिए तो आपको राष्ट्र निर्माता कहा जाता है। इसलिए आपसे मेरा आग्रह होगा, जो आप इसमें थोड़ा भी शिथिलता नहीं बरतिएगा। कोई भी विद्यार्थी हो, उसको नैतिक रूप से सुदृढ़, किसी भी विपरीत परिस्थिति में उनका चरित्र किसी बिगड़े नहीं, उनके गलत आचरण करे नहीं, 100 बार किसी गलत आचरण करने के लिए उनके विवेक उनको बाधा दे, यह शिक्षा देकर के आप अपने विश्वविद्यालय से निकालने का काम करेंगे। मैं और एक विषय बैठ करके आपके चांसलर साहब से बात कर रहे थे कि एजुकेशन का सारा आयाम, यानी बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट, तीनों चीज पर इनका नजर है। इन्होंने दिखा रहे थे कि हमारे बगल में स्विमिंग क्लब है, और सही मायने में जब कोई भी विद्यार्थी पठन पाठन करते हैं तो सुंदर स्वस्थ अगर नहीं होता है तो स्वस्थ अध्ययन नहीं कर पाते हैं।